आज का टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। हाउ कैन SO2 फॉर्म्ड यानी SO2 कैसे बनता है। ठीक है, क्लास 10 मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर हम लोग पढ़ रखे हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर से ही रिलेटेड चैप्टर है ये। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और एक और है अमोनिया। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और अमोनिया कैसे बनता है, प्रयोगशाला विधि क्या है। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल अभी हम देखेंगे इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहले हम यदि इतिहास देखें, हिस्ट्री ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड का इतिहास। ठीक है ना, तो ये इतिहास में हम देखते हैं कि 1974 यानी 1974 में प्रोफेसर प्रास्टले ने, ये वैज्ञानिक साहब हैं जो कि सर्वप्रथम 1974 में मरकरी Hg पर H2SO4 सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को Hg के साथ गर्म करके SO2 बनाए थे। ठीक है, नंबर सेकेंड 1977 में प्रोफेसर लेवासिए सेकेंड वैज्ञानिक लेवासिए ने ये अलग मेथड अपनाए। ये कापर यानी तांबा के छिलके जो बुरादा बोलेंगे ना, बुरादा बारीक बारीक टुकड़े, कापर के बारीक टुकड़े लेकर उस पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के और इस अभिक्रिया से उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया था, SO2 बनाया था। ठीक है, इसका प्रयोगशाला विधि भी हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे कि ये हाउ कैन सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म इन द लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में हम इसे कैसे प्राप्त करें। लेकिन ये प्राप्त करने से पहले सब ये कुछ बेसिक इतिहास इसके और हैं। ये तो हमने देखा जो सन 1974 में प्रोफेसर ये प्रास्टले साहब ने ये बनाया, वो अपने तरीके से बनाया। ठीक है ना। सेकेंड 1977 में प्रोफेसर लेवासिए ने कुछ बनाया, वो इनका मेथड कुछ और था, इन्होंने बना दिया। लेकिन ये क्या बनाया, क्या है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हमें जानकारी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये कि ये मिलता कहाँ है, कहाँ पाया जाता है। तो ये देखो, ये गैस ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, उस ज्वालामुखी के विस्फोट में जो गैसेस निकलती हैं उसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ये गैस पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी के विस्फोट में पाई जाती है। अब यदि यहाँ जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं वो कहे जे वैसा, मने वो एक कहानी है, देखो बहुत बढ़िया। यदि हम ज्वालामुखी के विस्फोट में ये गैसें निकलती हैं या निकलती हुई पाई गई तो यहाँ के बच्चे समझेंगे कि अब ये जो पाई गई होगी, हम ज्वालामुखी फटते हुए नहीं देखे हैं, गैस हम वो गैस का सुगंध हमें नहीं पता ना। तो एक इस पर छोटी सी कहानी हमको याद आ रही है। एक छोटा सा बालक था, बहुत शरारती था। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना कि शरारती बच्चे ही पढ़ने में क्या होते हैं, तेज होते हैं, तीव्र माइंड के होते हैं। तो वो जो शरारती बालक था वो एक बुढ़िया से जाके बोला जे दादी दादी लंका दहन
देखी हो? तो वो बोली जे नहीं देखी हुई बेटा, हम लंका दहन तो बहुत किसी समय हुआ होगा, बहुत पहले, मैं नहीं देखी हूँ ना। तो वो उनसे बहुत प्यार से बोला जे लंका दहन आंख से मैं दिखा दूं या कान से सुना दूं, मैंने मुंह से बोल के सुना दूं या आंख से आपके दिखा दूं। तो वो बोली जे आंख से ही देख ले तो बहुत बढ़िया, आज तक तो हम देखे नहीं, आंख ही से देख लेते। तो माचिस अपने पॉकेट से माचिस निकाला, माचिस निकाल कर धीरे से जलाया तिल्ली, या उनकी जो झोपड़ी थी, झोपड़ी का यानी घास वगैरह का जो घर होता था पहले के जमाने में, वो उनके झोपड़ी में आग लगा दिया। और जब वो धूं धूं करके जलने लगा तो बोला जे देखो दादी, इसी तरह से लंका दहन हुआ था। अब ये जो हमने स्टोरी बताया जो माचिस से तिल्ली जला दिया, इस स्टोरी के पीछे भी कहानी है। ये जो देखो हम माचिस हमारे पॉकेट में भी है, हम माचिस दिखाने के लिए ले रखे हैं, ठीक है ना। तो अभी पॉकेट पर हाथ गया तो माचिस मिल गया, वो इस माचिस का यहाँ जरूरी है, टॉपिक भी चल रहा है। ये माचिस की तिल्ली हम लोग जलाते हैं ना, तो यहाँ से जो गैस निकलती है, तिल्ली जलने पर जो गैसेस निकलती है, उस गैस में भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उस गैस में भी माचिस की तिल्ली जो जलाते हैं, इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट टू रिमेम्बर इन योर माइंड कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले जो हम जलाते हैं ना, कोयला जो जलाते हैं, तो कोयला जलाने में भी जो गैसेस निकलती हैं, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमने बताया, देखा भी। वायु जो हवा हमारे चारों तरफ है, इस हवा में भी कुछ मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड गैस की पाई जाती है, ठीक है ना। ये अति तीक्ष्ण होती है, इसकी प्रॉपर्टी अभी देखेंगे। ये सुगंध में अति तीक्ष्ण गैस होती है, सल्फर जैसा गंध होता है। सल्फर का गंध किसी को पता है? सल्फर का गंध नहीं पता है? सल्फर जैसा गंध इसका होता है, तीक्ष्ण गैस होती है, ठीक है ना। और सल्फर जैसा गैस इसका होता है, ठीक। तो ये हमने इसका बेसिक नॉलेज लिया, जो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ कहाँ ये गैसें पाई जाती हैं, ठीक। और ये यदि पाई जाती हैं तो इसका एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे तो इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे। ये गैसें मांस सप्लाई होती है इधर उधर, मीट मांस जो जानते हैं ना, मीट मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी इस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी इस गैस की उपस्थिति में मांस सड़ता नहीं है। तो नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में भी, ये कीटनाशक दवा के रूप में भी इसको यूज करते हैं, इस गैस का। नंबर सेकेंड। नंबर थर्ड, जो चीनी हम लोग यूज करते हैं, चीनी खाने में यूज करते हैं, चीनी को बनाने में भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का संशोधित करने में, यानी उसके कलरलेस करने में, चीनी को कलरलेस करने में भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, ठीक है ना। इस गैस की उपस्थिति में, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रेशम का या ऊनी वस्त्र का जो कलर होता है, ऊन का जो कलर होता है, उसके कलर को उड़ाया जा सकता है, यानी रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एप्लीकेशन हमने बताया। अब हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक। तो अभी हम देखेंगे हाउ कैन फॉर्म SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे हम बनाएं, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लिख सकते हो, आप सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ
SO2 इन लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाएं। ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है। इसमें कुछ उपकरण यूज होते हैं, कुछ डिवाइस यूज होती है। उस डिवाइस के बारे में भी हम सचित्र वर्णन अभी हम दिखाएंगे ये कैसे बनेगा। ठीक है, इसका जो मेन अभिक्रिया है, रिएक्शन है, द मेन रिएक्शन टू फॉर्म SO2 गैस, वो जो होती है वो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है Cu प्लस 2H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना 2 मात्रा डबल ये बन के जाता है, यानी 2 अणु 2 मात्रा हमने बोला, इसके मतलब ये 2 अणु। ठीक है ना, ये यहाँ है कापर की एक परमाणु प्लस 2H2SO4, ये हमारा बनेगा कापर सल्फेट प्लस पानी के 2 अणु बन जाएंगे और प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ अभिक्रिया में तो हमें दिख रहा है जी, ये इसके साथ जोड़ दिए, ये बन गया, इसके बाद पानी बन गया, इसके बाद SO2 गैस बन गया। ये तीनों के तीनों चीज तो बना, लेकिन उन तीनों से हम ये SO2 को कैसे निकालते हैं, कैसे बना के इसको कैसे अलग करते हैं, ये अभी हम देखेंगे। कुछ डिवाइस यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी में, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये जो भी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाने का जो लेबोरेटरी विधि अभी हमने देख रहा था, इक्वेशन हमने देख रखा था। इक्वेशन हमने क्या देखा था, Cu प्लस 2H2SO4 इक्वल टू क्या बना था, ये बना था CuSO4 प्लस 2H2O 2H2O प्लस SO2, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना था। ठीक है ना, यही इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से अभी हम ये लेबोरेटरी का मेथड जो भी है, प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड, वो इसी इक्वेशन को फॉलो करके बन रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इस इक्वेशन को कैसे ये फॉलो कर रहा है, कैसे बन रहा है, SO2 हमें कैसे मिल रही है। ठीक, ये यहाँ से सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये एक स्टैंड है। ये एक स्टैंड होता है, जो ये बेस है, ये जो बेस दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले हम यदि देखें तो इसमें कुछ जो लेबोरेटरी में इसको हम बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो हमें कुछ उपकरण चाहिए। ठीक है ना, ये चाय तो है नहीं जो पतीला में रख दे या चाहे लोटा में ही बना लें, ऐसा नहीं होता। जो भी के रसायन विज्ञान की जो लेबोरेटरी होती है उसमें ये उपकरण उपलब्ध होते हैं। इसका कुछ स्पेशल नाम होते हैं, वो नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो वो कुछ नहीं होता, हम यहाँ एक 1 by 1 हम बता रहे हैं, ये कृपया ध्यान से समझें। ये सबसे पहले तो ये एक स्टैंड होता है। ठीक है ना, इस स्टैंड में ये यहाँ दिख रहा है, ये एक जो जार सा दिख रहा है, जार सा दिख रहा है ना, जिसमें नीचे ये गोला पेंदी मतलब ये सर्कुलर पार्ट है और ऊपर इसका ये नेक है, गर्दन है। तो ये सारे के सारे ग्लास के होते हैं, ध्यान रखना, मेटल के नहीं होते। किस चीज के होते हैं, ग्लास के होते हैं। इसे हिंदी में फ्लास्क बोलते हैं, फ्लास्क। ठीक है, तो ये हम एक फ्लास्क लेते हैं, एक नहीं बल्कि 2 फ्लास्क हमके चाहिए। ये यदि प्रयोगशाला में हम बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, 2 फ्लास्क चाहिए। और ये जो फर्स्ट नंबर के फ्लास्क हैं
इसमें क्या किया गया है, एक फनल रखा गया है। ये जो ऊपर जो लिखा गया है ना कीप, डंडी लगी हुई, ये डंडी लगी हुई जो इसकी डंडी जो दिख रहा है कि एकदम नीचे इसके पेंदी तक पहुंचा हुआ है, ठीक है ना, ये कीप है जो हम लोग इन जनरल यूज करते हैं ना घरों में मिट्टी तेल या डीजल वगैरह डालने के लिए, जो एक कीप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फनल। इसको फनल बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये फनल होता है, वो फनल तो हम लोग जो घरों में यूज करते हैं उसमें ये जो नीचे वाली डंडी है बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन यहाँ जो ग्लास का फनल होगा वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार छोटा फनल, बड़ा फनल हम ले सकते हैं, कीप ले सकते हैं। तो ये हमारा फनल है जिसका जो निचला सिरा है वो बहुत इसके पेंदी में, यानी ये जो फ्लास्क है इसके पेंदी तक पहुंचा हुआ है, पहुंचा है ना, ठीक है। तो हम करते क्या, अच्छे इसके बावजूद इसमें एक और हम ग्लास का, ये देखो एक और हम ये वो लगा रखे हैं, क्या, परख नली, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब, जिसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये टेस्ट ट्यूब हमारे दो जगह परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर झुका है, इस टाइप का हमें चाहिए, ट्यूब चाहिए, ग्लास ट्यूब ही है ये भी, ठीक है ना। कोको कोला पीने वाला पाइप ना है जो जहां से मोड़ करे वहीं से मोड़ लो, तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये हमारा ये ग्लास का ये वो है, ये दोनों के दोनों हमारे इसको हिंदी में बीकर बोलते, बीकर भी बोलते हैं, बीकर, फ्लास्क को बीकर भी बोलते हैं। बीकर यानी रासायनिक पदार्थ रखने का बर्तन, पॉट। तो ये जो हमारा दोनों के दोनों सिरा अंदर इस फ्लास्क में आया हुआ है, ठीक है ना। इसके बावजूद जो बाकी पोर्शन है ना, ये जो बाकी पोर्शन है, ये बाकी पोर्शन क्या होता है, कार्क से पैक रहता है, यानी बंद रहता है इस फ्लास्क में। यानी ये जो हम फ्लास्क लिए हैं, ये फ्लास्क में मात्र 2 पाइप ही अंदर इंसर्ट हुआ है, गया हुआ है, एक तो फनल का और दूसरा सिरा हमारा टेस्ट ट्यूब का, 2 ही गया है, बाकी यहाँ से कुछ जा नहीं सकता, ठीक है ना। वो कार्क से पैक होता है, वो बंद रहता है, यानी ना तो बाहर से कुछ जाएगा जो, ना अंदर से कुछ बाहर निकलेगा, कोई लीकेज नहीं होता, एयर प्रूफ होता है। ये क्या होता है, एयर प्रूफ होना चाहिए, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कापर का छिलका यानी कापर का छोटा छोटा टुकड़ा, स्मॉल पीस ऑफ कापर इसके पेंदी में रख दिया गया। रखने के बाद यहाँ से फनल विद द हेल्प ऑफ फनल हम इसमें H2SO4 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल इस फनल की सहायता से ही डाल सकते हैं, बाकी कहीं से जगह इसमें जाने का नहीं होता। ये हमने डाल दिया, डाल के हमने भर दिया, देखो यहाँ तक हमने भर दिया ना। इसके बाद नीचे क्या लगा हुआ है, ये हमारा ये जाली है, ये क्या है, जाली है, जाली जानते हो ना। अरे ये जाली, यदि कहो ये जाली क्या है, कैसी जाली है, ये जाली बहुत आसानी से देख सकते हो। आजकल देखोगे ना अंगीठी पर, जो अंगीठी जला के जो बाटी, यूपी बिहार के लोग जान जाएंगे जल्दी आसानी से, जो बाटी बनाते हैं ना, बाटी समझ में आ रहा है ना, जो सत्तू वत्तू डाल के आटा में बनाया जाता है बाटी ना, वो एक जाली रखते हैं और नीचे से आग अपना अंगीठी पे जलता रहता है, और वो जाली के ऊपर से बाटी रख के गर्म करके पकाते हैं, बेचते हैं, जो भी है हर जगह, मैक्सिमम जगह ये यूज होता है। तो वो लोहे की जाली होती है, ये भी जाली होती है लोहे की ही, लेकिन ये पतली जाली होती है। वो इसलिए जाली होती है जो उस पर ये जो हमारा फ्लास्क है इस पर हम रख सकें, ठीक। तो ये रखने के बाद ये जाली के नीचे से हम बर्नर, ये बर्नर है, ठीक,
ये स्प्रिट लैंप है, बर्नर यानी स्प्रिट लैंप, इसमें स्प्रिट भरा हुआ रहता है, मिट्टी तेल का लैंप नहीं है, ध्यान रखना। दीज आर द माइनर पॉइंट, ठीक है ना। तो ये बर्नर होता है, स्प्रिट लैंप है। स्प्रिट लैंप और मिट्टी तेल वाला या अदर जो गैस का लैंप है, इन दोनों अदर गैस के लैंप को भी हम क्यों नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते। रीजन ये है कि ये जो जलेगा ना, बाकी जो गैसेस जो जलाने के यूज में आते हैं या मिट्टी तेल से जो हम जला लेते हैं, वो जो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पकड़ने लगता है, पकड़ता है ना, काला काला सा पकड़ लेता है, कार्बन पकड़ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन पकड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बर्नर है, स्ट्रीट लैंप है, ये कार्बन नहीं, ये जलने पर कार्बन नहीं छोड़ता, ठीक। तो ये ऐसे ही क्या ऐसे फ्लास्क रहेगा, यानी ये इसके पेंदी काला नहीं होता। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें इसके लॉ को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ कंट्रोलर भी लगा होता है, यानी यहाँ से इस लॉ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको धीरे धीरे हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। यानी यहाँ ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ये लाइन के ऊपर लिखेंगे गर्म करने पर, गर्म करने पर यानी हीटअप करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, यहाँ जो कापर के जो छिलके टुकड़े स्मॉल पार्टिकल ऑफ कापर जो पड़े हुए हैं, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके, क्रिया करके और बनाएगा कापर सल्फेट, वो कापर सल्फेट बन जाएगा। वो धीरे 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 यहाँ कापर सल्फेट बन जाएगा, यानी ये जो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सॉल्यूशन है, वो कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता जाएगा धीरे 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 धीरे, और यहाँ से बनेगा पानी प्लस SO2, SO4 नहीं, ये बनेगा यहाँ SO2, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो पानी और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बन तो गया, लेकिन ये तो गैस है ना। अब ये गैस यहाँ बनने पर जो भी गैस होगी, वो इस टेस्ट ट्यूब जो भी हम लगा रखे हैं, परख नली परपेंडिकुलर यू के आकार में जो भी हमारा है, जो कि सेकेंड फ्लास्क में आया है, वो इसके द्वारा यहाँ चलाएगा। कहाँ आएगा, इस फ्लास्क में आएगा, सेकेंड फ्लास्क में आता जाएगा, ठीक। और सेकेंड फ्लास्क में आने पर यहाँ ऑलरेडी यहाँ भी फ्लास्क में क्या लगा हुआ है, H2SO4, यानी ये जो H2SO4 यहाँ जो रखा हुआ है, इसके अंदर आके ये जो हमारा ये जो परत नली है, वो आके इसमें खुल रही है, H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, कहाँ खुलना चाहिए, H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर। और ये जब अंदर खुलेगा तो यहाँ से प्योर ये जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर ऑफ पानी है, वो वहां से नम जो अशुद्ध जो इसमें नम जल के कारण जो सल्फर डाइऑक्साइड में नमी है, वो ये नमी यहाँ दूर होगा, और नमी दूर होने के बाद ये प्योर सल्फर डाइऑक्साइड यानी विदाउट वाटर ये कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट जार में, जहां हम गैस जार, वो एक जो गैस जार रख रखे हैं, इस गैस जार में ये पाइप गया है ना, तो ये यहाँ आएगा गैस जार में, और इस तरह से ये SO2 गैस इसमें धीरे 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 क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमें SO2 यहाँ फाइंड आउट हो गया, यानी स्टेप नंबर 3 में। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने कापर के छिलके को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया, प्लस बर्नर विद द हेल्प ऑफ बर्नर हमने गर्म किया। सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड में सल्फर डाइऑक्साइड, नम सल्फर डाइऑक्साइड, नम यानी मॉइस्चर ऑफ पार्टिकल, वाटर पार्टिकल के साथ, वो यहाँ हमें सेकेंड फ्लास्क में उपलब्ध हुआ, जो कि हम H2SO4 के अंतर्गत
इसको एक्सेप्ट किए, और ये यहाँ इसकी नमी दूर होने के बाद प्योर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस नेक्स्ट परत नली द्वारा कहाँ चला गया, गैस जार में। इस तरह से हमें SO2 गैस फाइनली क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस इन द लेबोरेटरी मेथड। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। इस तरह से हम लेबोरेटरी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। बहुत आसान है, फिगर भी बहुत आसान है। स्टेप हमें यदि पता है, ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप हम ये खूब आराम से स्केच कर सकते हैं और इसका विस्तृत उल्लेख भी कर सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या सावधानियां हैं, ये बनाने में सावधानियां क्या क्या हैं। सावधानियां ये है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल हम डालेंगे वो फनल से डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, जो भी हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं वो धीरे धीरे गर्म करेंगे, तेजी के साथ गर्म नहीं करना है। नंबर थर्ड, ये जो गैस जार है वो परपेंडिकुलर यानी सीधे स्टैंड होना चाहिए, सीधे खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी सावधानियां हैं। और इसकी ये जो फॉर्मेशन है, इसके अलावा भी कुछ और अन्य मेथड है, रिएक्शन है, जिससे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। वो अभी हम इसके जस्ट बाद अभी चेक करेंगे, देखेंगे। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने प्रयोगशाला में ये कैसे बनता है वो हम लोगों ने देखा विद द हेल्प ऑफ ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन इन बिटवीन कॉपर एंड सल्फ्यूरिक अम्ल था, H2SO4। इसके अन्य अलावा भी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। सपोज करो जैसे हमने यहाँ ले लिया था कॉपर प्लस 2H2SO4, 2H2SO4, तो यहाँ से हमने बनाया था, क्या बनाया था, CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2, ये बन रहा था ना, ये बन रहा था। इसी तरह से सिमिलरली जैसे कॉपर के साथ क्रिया करके ये बन रहा है, इस तरह से प्योर सल्फर के साथ ये क्रिया करके बनेगा सल्फर एस प्लस 2H2SO4, 2H2SO4, ये इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सल्फर के साथ क्रिया कराओगे तो 3SO2 प्लस 2H2O, देखो ये बन गया, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। यानी एक सल्फर यहाँ से ले लिया और 2 सल्फर यहाँ है, तो ये 3 सल्फर हो गया ना, अकॉर्डिंग टू द। तो ये अभिक्रिया लिखते समय, अभिक्रिया भी लिखते समय कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है कि क्या बन रहा है। हम अभिक्रिया लिखने के बाद ही इसको बैलेंस भी चेक कर सकते हो। तो ये एस हमारा 1 है, यहाँ 2 एस हैं, तो ये 3 एस है। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 6 दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है, यानी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, तो 6 यहाँ आ गया, 2 ऑक्सीजन पानी के साथ आ गया। और जो यहाँ H2 है, H2 यानी H यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 एटम है, H के 4 एटम है, परमाणु है, ठीक है ना। तो ये सल्फर के साथ भी सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराने पर हमें SO2 गैस मिल जाता है। इसके साथ ही मरकरी के साथ करा दो, Hg के साथ करा दो, Hg प्लस 2H2SO4, तो ये हम मरकरी के साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का भी अभिक्रिया करा के और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, तो ये भी बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा HgSO4 प्लस क्या बनेगा, पानी के 2 अणु यानी 2H2O प्लस SO2,
SO2, यहाँ बन गया SO2। अब यहाँ यदि हम देखें तो 2SO2 बनेगा क्या, एक सेकेंड, यहाँ SO4 हमारा कितना है, एक है, यानी 3SO2 बन गया, क्योंकि यहाँ SO4 हमारे पास कितने हैं, दो हैं, एक ही बनेगा। ठीक है, ये बन गया 2H2SO4 जो है, यहाँ से SO2 दो है, तो एक SO2 के साथ ये बन गया मरकरी सल्फेट, ठीक है ना, प्लस पानी या प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ये कॉपर के साथ यदि हम बनाएं तो भी बनेगा, कॉपर यानी C, नहीं कार्बन के साथ भी बनेगा, कार्बन यानी C, कार्बन के साथ भी यदि हम क्रिया करा दे H2SO4 का, तो ये बन जाएगा प्लस 2H2SO4 2H2SO4 तो भी हमारा देख रहे हैं मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस SO2। देखना ये भी बन रहा होगा, एक कार्बन यहाँ से दो ऑक्सीजन ले लिया, तो ये हमारा बन गया CO2, ठीक है, प्लस पानी के साथ भी हमारा एक ऑक्सीजन चला गया, पानी के साथ एक ऑक्सीजन गया, नहीं, दो ऑक्सीजन यहाँ चला गया, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 8 है, तो 8 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ चला गया, यदि 4 ऑक्सीजन गया यानी यहाँ 2SO2 बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया, यहाँ से कार्बन के साथ भी सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करा दिया जाए तो भी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है ना। तो इस तरह से अन्य विधियां हैं, बहुत सारी विधि हैं। सिल्वर के साथ Ag के साथ भी अभिक्रिया करा दोगे, सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर के साथ भी अभिक्रिया करा दें तो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, यानी सिल्वर के साथ यदि हम ले लें तो ये हमारा हो गया Ag प्लस 2H2SO4 इक्वल टू, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Ag2SO4, यहाँ 2 लेना पड़ेगा, सिल्वर के दो परमाणु लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा Ag2SO4 प्लस पानी 2H2O प्लस SO2, यहाँ भी हमारा बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो सिल्वर के साथ भी हम यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करा दें तो भी बन जाएगा। तो देखें, हमने अभी एक प्रयोगशाला विधि अपने देखा, लेकिन ये बहुत सारे तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी फाइंड आउट, प्राप्त किया जा सकता है, कॉपर के साथ, सल्फर के साथ भी, मरकरी के साथ, कार्बन के साथ और सिल्वर के साथ। तो ये इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। और भी बनेगा, जिंक के साथ करा दो, जेनेट के साथ करा दो तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो जिंक के साथ यदि हमने जिंक के साथ देखें, जिंक सल्फेट अदर मेथड है, बहुत सारे मेथड है, बस इतना हमने अभी फिलहाल में रखे। और इसके आगे हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या है, अभी हमने कंसेप्ट में थोड़ा बहुत देखे थे, और भी यहाँ फिलहाल में अभी देखेंगे। तो जैसा कि हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी 2 टाइप से हम देखेंगे। एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं कि ये नंबर फर्स्ट है कि इट इज कलरलेस। यह क्या होता है, गंध, कलरलेस यानी कलरलेस यानी रंगहीन होता है, कलर नहीं होता, ठीक है ना। एंड, ठीक है ना, ये ऐसी गैस है जिसमें कलर नहीं होता, ठीक है। तो एंड हाईली स्मेल, और तीक्ष्ण गंध वाली होती है, हाईली स्मेल, बहुत ज्यादा गंधीली होती है, ठीक है ना। इट स्मेल
और जिसका जो सुगंध है वो लाइक एज होता है बर्निंग सल्फर। जिस तरह से सल्फर जल रहा हो और सल्फर जलने से जिस तरह से गंध आता है, ठीक उसी तरह के लाइक एज बर्निंग सल्फर की तरह से इसकी गैस होती है। तो नंबर फर्स्ट इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। नंबर सेकेंड में देखें तो ये है इट इज 23 टाइम्स ग्रेटर देन वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, ग्रेटर देन वेट ऑफ एयर, यानी हवा के भार से 23 गुना भारी होता है। यानी एयर का जो वेट होता है उससे 23 गुना क्या होता है, भारी होता है। नंबर सेकेंड इट्स वेपर डेंसिटी, इसका वाष्प घनत्व कितना होता है, 32 होता है, यानी 32 होता है। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व 32 होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होती है। ये गैस पानी में घुल जाती है, लेकिन पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 सेंटीग्रेड, 15 सेंटीग्रेड पर यह पानी में घुलनशील होता है। नंबर चौथा प्रॉपर्टी में लिख सकते हो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में विलय होता है, माने घुल जाता है, वही बात है, ये रिलेटेड है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ही है। ठीक है ना। इसका क्वथनांक पता है ना, क्वथनांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, दो होता है ना, एक मेल्टिंग पॉइंट, एक फ्रीजिंग पॉइंट। जो अवस्था परिवर्तन में हम लोग पढ़ रखे हैं, जानते हैं। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग जो पॉइंट का टेम्परेचर होता है वो -76 डिग्री होता है। फ्रीजिंग पॉइंट -76 डिग्री होता है, यानी -76 डिग्री पर ये क्या होगा, जम जाएगा। इससे पहले ये जमता नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारे 4 और 5 फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। नाउ अब नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से इसका हम यदि केमिकल प्रॉपर्टी देखें, यानी रासायनिक गुण किसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, तो नंबर फर्स्ट में है, हम देखेंगे इसकी फ्लेमेबिलिटी यानी ज्वलनशीलता। तो ज्वलनशीलता के बारे में यदि हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्वयं न तो जलती है न तो जलने में सहायक होती है। ये स्वयं जलती भी नहीं है और जलने में सहायक भी नहीं होती है, लेकिन जलते हुए मैग्नीशियम या पोटेशियम से अभिक्रिया करके, ठीक है ना, अभिक्रिया करके सल्फर तथा पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट होती रहती हैं। सपोज करें यदि हम ये मैग्नीशियम के साथ इसको जलते हुए मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करा दें, यानी 2Mg प्लस SO2, तो ये हमारा बन जाता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर। ठीक है, ये हमारा बन गया सल्फर। तो ये स्वयं न तो जलता है न जलने में सहायक होता है, ये जलता भी नहीं है, जलने में हेल्प भी ना करता, लेकिन जलते हुए मैग्नीशियम या पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर बना देता है, और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके SO2 ले लें, तो ये हमारा बन जाता है K2SO3 प्लस K2H2O3, पोटेशियम सल्फाइड तथा पोटेशियम क्या बन रहा है, ये बन जा रहा है पोटेशियम सल्फाइड तथा पोटेशियम। नेक्स्ट यहाँ है, इसको क्या पढ़ेंगे,
पोटेशियम, कुछ पढ़ेंगे, पोटेशियम थायोसल्फेट, ये है पोटेशियम थायोसल्फेट, पोटेशियम थायो सल्फेट, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से इसकी फ्लेमेबिलिटी है यानी ज्वलनशीलता है। दोनों अभिक्रिया में हमने देखा ये स्वयं जलता नहीं है, लेकिन जलते हुए मैग्नीशियम या पोटेशियम के साथ अभिक्रिया जरूर कर लेता है, और करके यहाँ जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर को अलग कर दिया और यहाँ बना दिया पोटेशियम सल्फेट तथा पोटेशियम थायोसल्फेट बना दिया, ठीक है ना। तो ये ज्वलनशीलता है। नाउ इसको यदि हम देखें तो ये वाटर के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो वाटर के साथ रिएक्शन यदि हम देखें, रिएक्शन विद वाटर, वाटर यानी जल के साथ क्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जल के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, SO2 प्लस H2SO4, H2SO4 नहीं H2O, 2H2O, ये क्या बन जाएगा H2SO4 प्लस क्या बन गया, सल्फर बन जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस क्या बन जाएगा, सल्फर बनेगा क्या, नहीं सल्फर बनेगा नहीं। और यहाँ 2H2O भी लेने की जरूरत ना है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। वनली पानी के साथ SO2 मिलकर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो ये पानी के साथ इस तरह से जल के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है ना। इसमें कहीं आगे बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंगल पानी के एक अणु है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु, दोनों मिलकर क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जल के साथ क्रिया करता है। नाउ नंबर 3 देखेंगे अपघटन। ये कैसे टूटता है या तोड़ता कैसे है। ये जैसा कि ये अभिक्रिया हम लोगों ने देखा, तो यहाँ ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस यदि नहीं हो रहा है, यहाँ 3 कर देने पर ये देखो अब बैलेंस हो गया। ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं कहलाएगा, ये सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। ये बन जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ये सल्फ्यूरस अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस अपघटन हम लिखे थे, अपघटन प्रॉपर्टी, अपघटन घटना यानी वियोजन टूटना, अपघटन यानी वियोजन टूटना। तो ये जैसा कि 1200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, सूर्य के 1200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, कितने पर, 1200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये टूटता है, यानी 3SO2 हम ले लें तो यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा 1200 सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और ये टूटेगा तो ये टूट जाएगा 2SO3 प्लस S में, ये बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है, ठीक है ना। बैलेंस रिएक्शन है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये टूटेगा यानी सल्फर डाइऑक्साइड के 3 अणु 1200 सेंटीग्रेड सूर्य के टेम्परेचर से, सूर्य के टेम्परेचर में 1200 सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर है
तो ये 3 अणु टूट के बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर। ये सल्फर हमारा अलग से मिल जाएगा, यहाँ से सल्फर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका वियोजन अपघटन अभिक्रिया है, ये ऐसे टूटता भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया, कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद क्या देखेंगे अब, ऑक्सीजन यदि हम देखें, यहाँ रिएक्शन विद वाटर के जगह ऑक्सीजन लिख लो। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन यदि हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, ये भी यहाँ भी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, जैसा कि हमें पता है। ये क्या बन जाएगा, 2SO2 ले लें, 2SO2 प्लस O2 ले लें ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा 2SO3 बन जाएगा, यानी ये बन गया हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो दिस इज द मेन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, ये सब हमारे केमिकल प्रॉपर्टी है सल्फर डाइऑक्साइड के। रसायन में किस किस के साथ अभिक्रिया करती है, क्या क्या ये बना सकता है, इसके साथ ही क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ क्लोरीन के साथ यदि करना है तो 2SO2 प्लस Cl2 ले लें, Cl2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ये SO2 प्लस Cl2, 2SO2 प्लस Cl2 ले लें तो बन जाएगा CO2 Cl2, यानी, ठीक है। तो ये हमारा, ये यहाँ ऑक्सीजन में वो एक साई लिख गया था, वो एक साई नहीं वाई ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, उतना ऑक्सीजन को चलेगा। तो ये वो तेजी में हो जाता है क्योंकि रिएक्शन पर माइंड है ना, वो राइटिंग पर थोड़ा सा कम हो रहता है। तो ये हमारा आ गया SO2 प्लस O2, ये जैसे बन गया था सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से ये हमारा 2 की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ बन जाएगा SO2 Cl2, यानी सल्फर सल्फ्यूरिक क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक क्लोराइड, ये हमारा सल्फ्यूरिक क्लोराइड है, SO2Cl2। तो इस तरह से सल्फर के साथ भी ये क्रिया कर लेता है, क्लोरीन के साथ भी सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करता है। तो ये हमारा बना सल्फ्यूरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस तरह से क्लोरीन के साथ क्रिया करके ये सल्फ्यूरिक क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो ये जैसा कि हम लोग देख रहे थे रासायनिक गुण, इसमें देख रहे हैं अभी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ठीक है। इसको उपचयन भी लोग बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में जैसा कि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में है या सेकंड में है, फर्स्ट या सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन डिटेल से पढ़ रखे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऐसे हल्का सा हम बता भी दें, ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय अवयव का संयोग हो, हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय अवयव का वियोजन हो, माने हटे, दूर हटे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक इसके अपोजिट रिडक्शन अभिक्रिया में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय अवयव का संयोग और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय अवयव का पृथक्करण रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे हट रहा है। तो यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यानी रिएक्शन नंबर फर्स्ट में देखें तो H2H2O प्लस SO2,
इज इक्वल टू बन रहा है H2SO4 प्लस H2H, 2H बन रहा है ना, ठीक है। तो यहां SO2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, SO2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जुड़ के बन जा रहा है H2SO4। तो SO2 का H2SO4 में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यानी ये हमें ध्यान होना चाहिए, रिडक्शन हो रहा है तो किसका हो रहा है, हो के क्या बन रहा है, ये पता होना चाहिए। तो ये पता होने के लिए देखें तो यहाँ SO2 है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। यहाँ हाइड्रोजन आके SO4 के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, ठीक है ना। यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ के बना दे रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस हाइड्रोजन गैस, नवजात हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। नाउ रिएक्शन नंबर सेकेंड देखें तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसमें पानी के साथ पानी प्लस क्लोरीन ये मिला दिया गया। मिलाने से क्या बन रहा है, यहां से हाइड्रोजन उठ के आ रहा है क्लोरीन के साथ, यहाँ 2HCl बन गया। तो यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी क्लोरीन का भी और SO2 का भी, इन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। अपचयन में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व का अवयव का पृथक्करण होता है। तो इन दोनों में आज हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन अभिक्रिया हो गया, यानी SO2 रिडक्शन अभिक्रिया में भी भाग लेता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी भाग लेता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम अभी ये देखे हैं, अभी हम बताए कि इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय अवयव का संयोग यानी जुड़ना और हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय अवयव का पृथक्करण होना, अलग होना। तो यहाँ देखें तो H2H प्लस SO2 ये बन गया H2O3H, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। तो हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय अवयव का पृथक्करण, इन दोनों को देखो, यहाँ हाइड्रोजन है सल्फर के साथ, यहाँ नहीं है, ठीक है ना। और ये ठोस हो जाता, सॉलिड हो जाता है, सॉलिड सल्फर, सल्फर सॉलिड ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सल्फर बन गया PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बन गया PbSO4, यानी क्या बना, लेड सल्फेट। PbSO4 यानी लेड सल्फेट बन गया, यानी ये यहां से SO2 के साथ धन विद्युतीय अवयव, Pb क्या है, धन विद्युतीय अवयव है, धन विद्युतीय अवयव का संयोग हो गया। इस तरह से ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ भी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी भाग लेता है। तो इस तरह से ये हमने देखा रासायनिक प्रॉपर्टी, बहुत सारे हमने रासायनिक प्रॉपर्टी अभी देखा, ठीक है। इस तरह से लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि हम स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि ये मांस वगैरह को सुरक्षित करने में यानी सड़ने से बचाने में भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। चीनी का प्योरीफाई करने में, शुगर का प्योरीफाई करने में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। रेशमी और ऊनी कपड़ों का, रेशमी और ऊनी कपड़ों का कलर लेस करने के लिए, कलर हटाने के लिए भी हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। कीटनाशक दवा के रूप में भी हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एप्लीकेशन भी हमने देख चुका था पहले से, स्टार्टिंग से ही, हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही ये एप्लीकेशन हम बता रखे थे उपयोग। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा क्या हुआ,
समाप्त हुआ। ये पॉइंट, ये वीडियो 2022 यानी 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कृपया इसे समझें और ये यदि हेल्पफुल हो समझने में, अध्ययन अध्यापन करने में यदि हेल्पफुल हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा दिया गया है उसका क्या हो सके, पालन हो सके। साथ ही ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक ग्रुप स्टडी विदेशन सर पर भी मौजूद रहती है, वहां से भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।